हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की सिविक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं ऐसे हैं जिनको हम अपने सोशल लाइफ में, अपने घर के आसपास, अपने आसपास में हम इन तीनों वर्ड्स को देखते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। क्या डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर वर्ड से ही पता चलता है, मेल और फीमेल उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उससे रिलेटेड सारी चीजों को आज हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि क्या है हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये जो हमारा चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसको आप सबने वैसे भी देखा होगा, अपने ये लाइफ में भी समझा होगा। कई बार डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर रिलेटेड, मेल फीमेल, ये सब आप देख चुके, अपने सोशल लाइफ में भी आपने देखा होगा। तो आज इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों को कवर करने वाले हैं। देखिए, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, जिसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो वो जो डाइवर्सिटी है वो हमारा डिवीजन ना बन जाए, तो उसके लिए हमें सारी चीजों को एक साथ एक यूनिटी में लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम इन्हीं चीजों से रिलेटेड चीजें जो भी है उनको स्टडी करने वाले हैं। देखिए, वी सी थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। हमारे सॉरी हमारे सोशल लाइफ में कितने टाइप्स के हमें डिफरेंसेस फेस करने पड़ते हैं। हमारे देखो, फर्स्ट जो डिफरेंसेस हमें फेस करना पड़ता है वो है जेंडर के बेस पे। आपने देखा होगा मेनली आपको बहुत सारे घर में आज के टाइम तक, बेशक कहने के लिए इंडिया कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो गया हो, बट आज के टाइम तक भी हमें जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं। आज के टाइम भी मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ओके, फर्स्ट है, तीन कैटेगरी में हमारे डिफरेंसेस है, ये सारे के सारे सोशली डिफरेंसेस है। तीन कैटेगरी में है, फर्स्ट है जेंडर। जेंडर में मेल और फीमेल को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिसमें फीमेल को बिल्कुल डिनाई समझा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती है अपनी लाइफ में, और उसी की जगह मेल को एक अलग ही प्रायोरिटी दी जाती है कि वो लाइक उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है कि भगवान है, सब कुछ वो ही कर रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं है। तो कहां तक ये डिफरेंसेस सही हैं और कहां ये चीजें गलत हो जाती हैं, इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों को क्लियर करेंगे। सेकंड है हमारा रिलीजन बेस। रिलीजन बेस पे डिफरेंसेस हमें होने को मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया, उसका रिलीजन अलग है, किसी को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, या किसी को कंट्री में बिल्कुल ही टॉप लेवल का रिलीजन माना गया है, किसी को बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल का रिलीजन माना गया है। ठीक है, एक ये हो गया। एंड थर्ड है आपका कास्ट बेस, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, माइनॉरिटी। अगर वो माइनॉरिटी है तो उसको अपने घर में एंट्री नहीं दी जाएगी, या टेंपल में या वेल में ऐसी जगह नहीं जाने दिया जाएगा। तो कास्ट बेस भी बहुत सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। तो आज हम इसी चीजों को इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल से स्टडी करने वाले हैं कि जेंडर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें फेस करनी होती है, इनको कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, इन चीजों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। वी सी थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। तीन टाइप से हमें सोशल डिफरेंसेस फेस करने होते हैं, दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन। और जो किसमें चेंज हो जाते हैं, सोशल डिवीजन में एंड इनइक्वालिटीज में और इनइक्वालिटीज में। ये देखिए, ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये किसके बेस पे हो गया, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड है रिलीजन बेस्ड, जिसमें आपको हर एक पर्सन अलग अलग रिलीजन का दिखाई देगा। और नेक्स्ट है कास्ट बेस्ड। ठीक है, एक अपर कास्ट, एक लोअर कास्ट, एक मिडिल कास्ट, इन सारे बेस पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो चलिए आगे अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है, इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया। इंडिया एक कैसी कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सोशल डाइवर्सिटी इज नॉट मेयरली कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द नेशन आइडेंटिटी। इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो सोशल डाइवर्सिटी है वो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है,
वो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि वो नेशन की आइडेंटिटी है। उन्हीं की वजह से हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं, उन्हीं की वजह से हमें नेशन आइडेंटिटी फेस करने को मिलती है। तो सोशल डाइवर्सिटी, हर बार जरूरी नहीं है कि सोशल डाइवर्सिटी ही डिवीजन का रीजन हो। कई बार वही डाइवर्सिटी आपकी कंट्री की आइडेंटिटी बन सकती है, आपकी कंट्री की पहचान बन सकती है। कैसे? देखो, कहीं भी अगर आप इंडिया के बारे में पढ़ते हो तो फर्स्ट लाइन यही आती है कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट डाइवर्स कंट्री। क्योंकि इंडिया ये क्या है, डाइवर्सिटी इंडिया में एक डिवीजन ना होकर एक यूनिटी को फॉर्म करता है, एक यूनिटी बताता है, दिखाता है कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी उस कंट्री के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये एक इंडिया की पहचान बनी है, नेशन आइडेंटिटी बनी है। ओके, फार फ्रॉम थ्रेटनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और कई बार हमें डर भी लगता है हम डेमोक्रेटिक वैल्यू से, द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, इन सोशल डिफरेंसेस को देखकर कई बार हमें डर भी लगता है। कैसे? कैन एनरिच पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। डर लगता है कि कई बार ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंसेस है, सोशल डिफरेंसेस है, जेंडर, कास्ट, रिलीजन बेस्ड जो डिफरेंसेस है, उनकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है कहीं उनका लॉस ना हो जाए, वो डिसऑर्डर में ना चली जाए। इसी के लिए हमने अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो किया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक पावर प्रोवाइड करती है, एक ताकत देती है कंट्री को, क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब ही होता है क्या, सभी को इक्वालिटी देना, सभी को सेम पावर देना। कितनी भी डाइवर्सिटी हो, जब पावर सेम है सबके पास में, तो ऐसी चीजें होना बहुत कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, वी लुक एट थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। हम तीन टाइप के सोशल डिफरेंसेस देखते हैं, जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड एंड कास्ट बेस्ड। They significantly shape the Indian socio-political landscape। ये हमारे इंडिया को एक पॉलिटिकल शेप दे गया। We also ask whether different expression based on these differences are healthy or otherwise in our democracy। और कई बार हम ये क्वेश्चन आस्क करते हैं, ये क्वेरी होती है हमारी कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे, ये जो डिफरेंसेस है, क्या ये हमारी कंट्री के लिए पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल के लिए ये हेल्दी है या फिर हेल्दी नहीं है। तो ये हमें इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये सारी जो चीजें हैं हेल्दी हैं या फिर अनहेल्दी है। ओके, जैसे ये फर्स्ट है हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहले जेंडर को हम पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, कि जेंडर और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन। देखिए, जेंडर डिवीजन इज अ हायरार्किकल सोशल डिवीजन। जेंडर डिवीजन क्या है, एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन है। जेंडर हमारे समाज को डिवाइड करता है दो पार्ट में, एक मेल और एक फीमेल। जेंडर हमारी सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, मेल और फीमेल पे। प्रेवलेंट इन सोसाइटी, ऑफन ओवरलुक इन पॉलिटिकल स्टडी। और ये हमारी सोसाइटी में आके हमारी जो पॉलिटिकल स्टडी होते हैं उसको भी कई बार रोकने की, उस पर भी बाउंडेशन लगाने की कोशिश होती है। किसकी वजह से? जेंडर की वजह से। इट इज कॉमनली प्रिसीव्ड एज अ नेचुरल एंड अनचेंजेबल। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या ये अनचेंजेबल है? इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। ऑल्दो इट इज रूटेड इन सोशल एक्सपेक्टेशन। क्या चेंज कर सकते हैं या चेंज नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि पूरा सोशल एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीजें हमारी सोशली, जो हमारा समाज है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। एंड स्टीरियोटाइप्स रेदर देन बायोलॉजी। जो ये डिफरेंसेस है ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये कैसा है? ये सोशली है, स्टीरियोटाइप है। देखिए, बच्चों को इस चैप्टर से थोड़ा सा डर सा लगता है क्योंकि इसमें वर्ड्स ऐसे हायरार्किकल वर्ड हो गया, स्टीरियोटाइप्स वर्ड हो गया, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये इनका मीनिंग में ऐसा समझाओगे बिल्कुल मक्खन की तरह कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टीरियोटाइप्स रेदर देन बायोलॉजी। बायोलॉजी में चीजें डिफरेंट होती हैं बट स्टीरियोटाइप में डिफरेंट नहीं होती। ये जो सारा डिवीजन है ये हमारा सोशल डिवीजन है। तो सोसाइटी ने इसे क्रिएट किया है, ना कि नेचर ने। तो नेचर ने इसको क्रिएट नहीं किया। अगर नेचर क्रिएट करता तो वो सारी चीजें ऊपर से ही बनाकर भेजता, बट ये एक चेंजेबल है तो इसमें लिखा है अनचेंजेबल। तो क्या ये चेंजेबल नहीं है?
द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज अ नेचुरल एंड अनचेंजेबल। ये जो जेंडर डिवीजन है, क्या ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है? क्या ऐसा हम कह सकते हैं? क्या कभी मेल फीमेल के वर्क नहीं कर सकता? क्या फीमेल मेल के वर्क नहीं कर सकती? कर सकती है ना। तो ये अनचेंजेबल कैसे हो गया? ये तो चेंजेबल है। However, it is not based on biology. ये बायोलॉजी के ऊपर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है, बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। बट जो हमारी सोशल एक्सपेक्टेशन है वो कैसी है? स्टीरियोटाइप है। देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो दो वर्ड है हमारे पास में, एक होता है सेक्स और दूसरा है, ये जो सेक्स है ये बायोलॉजिकल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज कर सकते हैं? मेल को फीमेल बना सकते हैं। हाँ, मतलब अब ये कहोगे कि मैम हो सकता है ऑपरेशन वगैरह चल गए हैं, बट ऐसा नहीं है। वो काम कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सही नहीं है। जो नेचर ने जिसको जो बनाया है वो अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है। तो सेक्स एक वो चीज है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये बायोलॉजिकल है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल के थ्रू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट जेंडर के थ्रू जो मेल है और फीमेल, ठीक है, इनको चेंज किया जा सकता है। सेक्स और जेंडर दोनों अलग वर्ड है। आपने कई जगह फॉर्म वगैरह फिल करते देखो, कई बार जेंडर लिखा आता है, कई बार सेक्स लिखा आता है। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स का मीनिंग बहुत अलग है। सेक्स का मीनिंग अलग है और जेंडर का मीनिंग अलग है। सेक्स एक बायोलॉजिकल थिंग है, ठीक है, जो हमारे मेल या फीमेल होने के बारे में बताता है, वो सेक्स होता है। ठीक है, कि ये मेल है या फीमेल है। अगर हमें सिर्फ ये जानना है कि पर्सन मेल है या फीमेल है, तब हमें उसके सेक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि एक बायोलॉजिकल थिंग है। बट जेंडर डिवीजन क्या होता है? जेंडर डिवीजन वो डिवीजन है जो हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है। किसने क्रिएट किया है? हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग। जैसे फीमेल है तो फीमेल से चार दीवारियों के अंदर घर में रहेगी, वो बाहर जाकर काम नहीं करेगी। ओके, उसको सिर्फ घर के काम करने हैं, उसको चाइल्ड बेयर करना है, उसको अपने हाउस होल्ड चोर्स करने हैं, ये सारे काम फीमेल के हैं। बट ऐसा कहाँ लिखा है कि फीमेल इन कामों को करेगी? मेल इन कामों को नहीं कर सकता। तो ये जो जेंडर है ना, ये हमारा सोशल डिवीजन है। ठीक है, जेंडर हमारा सोशल डिवीजन है। जेंडर को सोसाइटी ने बनाया है, बट सेक्स एक नेचुरल थिंग है और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। नेचुरल थिंग है और अनचेंजेबल है। बट जो जेंडर है ये चेंजेबल है और एक नेचुरल थिंग, क्योंकि चेंज इसलिए हो सकता है क्योंकि नेचर ने नहीं बनाया। तो जेंडर हमारी एक चेंजेबल थिंग है जो चेंज हो सकती है और नेचर ने इसको नहीं बनाया है। तो जेंडर को किसने बनाया? हमारी सोसाइटी ने, हमारे सोशल डिवीजन ने बनाया है। देखिए एक वर्ड आपको इसमें और देखने को मिलता है, स्टीरियोटाइप्स। इस वर्ड का मीनिंग भी समझ लो। देखिए स्टीरियोटाइप वर्ड क्या है? स्टीरियोटाइप वर्ड्स का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बातें कर रहे हैं तो वो स्टीरियोटाइप होता है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो। देखो जब हम सिर्फ फीमेल 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 की बात कर रहे हैं और हम फीमेल की बात कर रहे हैं बट अगेंस्ट में जाकर कि फीमेल है, घर के काम करने चाहिए, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब करेगी तो घर कौन संभालेगा, बच्चे इसी को पालने हैं। और मेल, भाई मेल है, बाहर जॉब करेगा, पैसा कमा कर लेकर आ रहा है। तो ये सारे काम हमने डिवाइड, हम हमेशा मेल के फेवर में बात कर रहे हैं, फीमेल के फेवर में बात नहीं कर रहे। जितनी भी सारी चीजें टॉलरेट करने की आएंगी वो सारी फीमेल करेगी। तो यहाँ पर जब हम मेल का फेवर कर रहे हैं तो ये सोसाइटी स्टीरियोटाइप हो गई। जब भी हम किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के फेवर की बात करते हैं तो वो स्टीरियोटाइप होता है। हम यहाँ मेल के हमेशा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, रात को बाहर घूम भी सकता है, कहीं भी दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी है। तो क्या है? ये एक
स्टीरियोटाइप थिंकिंग हो गई है। हम किसके बारे में सोच रहे हैं? मेल के बारे में। इसीलिए हमारी जो ये सोसाइटी है ये एक मेल डोमिनेट सोसाइटी भी है। तो स्टीरियोटाइप में हम मेल के बारे में सोच रहे हैं। स्टीरियोटाइप वो वर्ड है जिसमें अब हम अगर ज्यादा पर्टिकुलर फीमेल को फोर्स करें, फीमेल के फेवर की बात करेंगे, तब भी स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप एक मेंटलिटी है आपके माइंड में। जब भी आप पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात करते हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, आपको बैलेंस बनाकर रखना है कि जो काम फीमेल कर सकते हैं उसको मेल भी कर सकता है, और जो काम मेल कर रहा है उसको फीमेल भी कर सकती है। बाहर जॉब मेल कर रहा है फीमेल भी कर सकती है, घर का काम एक फीमेल करती है एक मेल भी कर सकता है। जब हम अपनी थिंकिंग को ऐसा रखते हैं कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है, तो आप स्टीरियोटाइप्स आपकी मेंटेलिटी नहीं है। जब भी आप ये सोचते हो ये काम तो मेल ही करेगा या ये काम फीमेल ही करेगी, तब आप स्टीरियोटाइप बन जाते हो। ये आपकी थिंकिंग में होता है। पर्टिकुलर आपने किसी एक के फेवर के बारे में सोचा ना, भाई काम है ठीक है कोई भी कर सकता है, तब तो ठीक है। जब हम पर्टिकुलर एक की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी क्या है? स्टीरियोटाइप है। वो हमेशा मेल के सपोर्ट की बात करती है कि आदमी है ऐसा करेगा, कोई भी कपड़े पहन सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी घूम सकता है, उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। वही अगर फीमेल की बात करें तो नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर थिंकिंग कैसी हो जाती है हमारी पूरी सोसाइटी की? स्टीरियोटाइप। वो किसके बारे में बात कर रही है? वो मेल के सपोर्ट के बारे में बात कर रही है। इसलिए क्या वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? स्टीरियोटाइप की हम पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगे। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स क्या है, बायोलॉजिकल चीजें क्या होती है, एंड जेंडर क्या है, हमारा जेंडर कैसे जनरेट हुआ। जेंडर को हमारे सोशल ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने बनाया है। जबकि सेक्स जो है वो नेचुरल थिंग है, बायोलॉजिकल चीज है। वो आपके मेल और सिर्फ फीमेल होने को दिखाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। जबकि जो जेंडर है वो पूरे सोशल डिवीजन का रीजन है। ठीक है, जितने भी डिवीजन हमें फेस करने पड़ रहे हैं वो किसकी वजह से? जेंडर की वजह से। कि वो फीमेल है तो ये काम करेगी, ये मेल है तो ये ऐसे काम करेगा। ये सोशल डिवीजन है, सोसाइटी ने बनाए हैं। ओके, देखिए, जेंडर एंड सेक्स हैव मीनिंग। इन दोनों का अपना एक मीनिंग है जो मैंने अभी आपको बता दिया। इन जनरल टर्म्स सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस। सेक्स क्या है? सिर्फ बायोलॉजिकल टर्म है बिटवीन मेल एंड फीमेल्स। ये सिर्फ मेल्स और फीमेल्स को दिखाता है, सच एज जेनेटेलिया एंड जेनेटिक डिफरेंस। ये सिर्फ जेनेटिक डिफरेंसेस है, आपके सिर्फ जेनेटिक से मिला है, आपके फादर से, आपके मदर से। ये एक कैसा डिफरेंस है? सेक्स डिफरेंस है। जो भी चीजें आपको मिली है वो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। ठीक है, बट जेंडर में ऐसा कुछ नहीं होता। जेंडर में क्या है? जो भी चीजें आपको मिलती है समाज से मिलती है। देखो, आपके हेयर कलर कैसा होगा, आपके आईज का कलर कैसा होगा, आपके चलने का ढंग कैसा होगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीजें जेनेटिक होती है। आपके किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। जैसा उनका होगा मे बी आपको भी वैसी चीजें मिल सकती हैं। बट क्या जेंडर में ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो चेंजेबल है। अब इसमें क्या चीजें चेंज कर सकते हो आप? आपका हेयर कलर जैसा है, कलरिंग करवा लो वो अलग है, बट हेयर कलर नेचुरल जो आपका है वो चेंज हो सकता है? चेंज नहीं हो सकता। आपका आई कलर जैसा है, क्या वो चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। आपकी हाइट, आपकी हेल्थ, आपका स्किन कलर कैसा होना है, ये जेनेटिक चीजें हैं जो चेंज नहीं की जा सकती। तो जो हमारा सेक्स है वो अनचेंजेबल है, बायोलॉजिकल चीज है, नेचुरल है। जबकि जेंडर है, जेंडर में चीजें चेंज हो सकती है। हम समाज में गए, देखो हम अपने घर में रहते तो हम थोड़ी बहुत चीजें सीखते हैं। जब हम सोसाइटी में, समाज में जाते हैं तो हम बहुत सारी और चीजें गेन करते हैं। अब हमने समाज से जो चीजें सीखी है, सोसाइटी से जो चीजें सीखी है, क्या हम उनको चेंज नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमने बाहर जाकर सीखा है और समझा है। बट हमें ये पता होता है कि ये चीज सही है या फिर ये चीज गलत है। अगर हमें हैबिट भी है तो हम उसको छोड़ सकते हैं, हैबिट को हटा सकते हैं। तो जेंडर चेंजेबल है, हम चेंज कर सकते हैं। बट आप स्किन कलर कैसे चेंज करोगे? काले हो तो गोरे नहीं बन जाओगे, गोरे हो तो काले नहीं बन जाओगे। ओके, जेंडर
इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन। जेंडर को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट कैन रेफर टू द रोल ऑफ मेल और फीमेल। ये मेल और फीमेल का जो रोल है सोसाइटी में, जो वो रोल प्ले कर रहे हैं, उसको डिफाइन करता है जेंडर इन सोसाइटी, नोन एज अ जेंडर रोल और एन इंडिविजुअल्स कॉन्सेप्ट ऑफ देमसेल्व्स और जेंडर आइडेंटिटी। उनकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, वो सोसाइटी में किसी काम कर रहे हैं, ये किससे डिफाइन होता है हमें, ये हमारा जेंडर से डिफाइन होता है। तो आई होप आपको जेंडर एंड सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये देखिए, और ये कुछ टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं, जैसे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, सबसे पहला टॉपिक जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन पढ़ेंगे, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ये आपके दो टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। देन उसके बाद में पढ़ेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। आप कहोगे ये क्या है, टेंशन मतलब एक एक चीजें क्लियर करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। कम्युनलिज्म एंड सेक्युलर स्टेट, ये इसके अंदर दो टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स, इसमें भी दो टॉपिक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड दूसरा है पॉलिटिक्स इन कास्ट। टेंशन लेने की कोई जरूरत है, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी मैं आपका। देखिए, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। अब सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का मतलब जो काम कर रहे हैं, मेल जो काम कर रहे हैं और फीमेल जो काम कर रहे हैं, ये उसके बारे में है। देखिए, अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली। जो हमारा सिस्टम है, काम का सिस्टम, वर्किंग सिस्टम जो है, उसमें जो वुमेन होती है, वुमेन वो सारे काम करती है जो कहाँ किए जाते हैं, हाउस में, घर के अंदर जो काम किए जाते हैं वो सारे काम कौन करती है, एक फीमेल करती है। उसके फैमिली के लिए जो भी करना है, जितने भी सेक्रीफाइस करने हैं, वो सारे कौन करेगी, फीमेल करेगी, और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स। और हाँ, वो अपने लिए एक डोमेस्टिक हेल्पर्स ऑर्गेनाइज कर सकती है अगर चाहे तो। वैसे तो बहुत सी फैमिली वाले आज के टाइम में भी ऐसे हैं जो इस चीज के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करते कि हमारे घर में अगर कोई बहू है तो वो किसी डोमेस्टिक हेल्पर को लगाए, वो चाहते हैं कि खुद ही सारा काम कर लेगी, तो कई बार उसकी भी परमिशन उन्हें नहीं होती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फेमिनिस्ट, अ वुमेन और अ मैन who believes in equal rights and opportunities for women and men। देखो, फेमिनिस्ट कौन होते हैं, फेमिनिस्ट वो होते हैं जो फीमेल, विमेन एंड मैन, मैन एंड वुमेन दोनों के इक्वल राइट्स की बात करते हैं, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, वो फेमिनिस्ट होते हैं। जो फीमेल के और मेल के दोनों के इक्वल राइट्स की बात करें कि फीमेल और मेल दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, वो कौन होते हैं, फेमिनिस्ट होते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट, अब फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, एक्सटेंसिव ऑफ वोटिंग राइट्स और टू वुमेन, वुमेन्स के लिए वोटिंग राइट्स की डिमांड करना कि वुमेन्स भी एक ह्यूमन बीइंग है, सोसाइटी में रहती हैं, तो जितना कंट्रीब्यूशन एक मैन का होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन वुमेन का भी होना चाहिए सोसाइटी में। जब वोटिंग राइट एक मैन को है तो एक वुमेन को भी उतना ही वोटिंग राइट होना चाहिए। एनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, इंप्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटी। एक वुमेन को भी पॉलिटिकली लीगल स्टेटस मिलना चाहिए, उसकी जो एजुकेशन है वो उसको और ज्यादा बेटर कर सकती है, अपनी उसकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो उनको और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। देखो, मेल को तो हम मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप आगे बढ़ो और काम करो, बट फीमेल को तो कई बार अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। 9th-10th करवाने के बाद चलो बहुत स्टडी हो गई, अब घर बैठो, घर का काम धंधा करो। मैं ये नहीं कह रही कि सारी फैमिली में ऐसा होता है, बट आज के टाइम में भी बहुत हद तक इतनी फैमिलियां हैं जो नहीं चाहती कि उनकी लड़कियां आगे पढ़े, वो सारी चीजें बाद में किसके ऊपर छोड़ देती है, बॉय के ऊपर, कि मेरा बेटा है, ये पढ़ेगा, ये लिखेगा, सब कुछ यही करेगा। बट ऐसा करना गलत है, उसको तो आपने मौका दे, उसके बाद भी बॉयज नहीं पढ़ते, बट कई फीमेल होती है उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, वो कर ही नहीं पाती उस चीज को जो उनको करना है, तो वो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए इम्प्रूव करने का, कि खुद को वो साबित कर सके, वो दिखा सके अपने स्किल्स को।
more radical women's movement into equality and personal and family life as well। जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, वुमेन्स मूवमेंट हुए जितने भी, वो सारे इक्वालिटी को लेकर, पर्सनल एंड फैमिली लाइफ को लेकर हुए हैं, अपनी लाइफ के लिए हुए हैं कि उन्हें भी तो सारी चीजें चाहिए इक्वली। फेमिनिस्ट मूवमेंट एम एट इक्वल राइट्स। फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या मेन एम था? इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज चाहिए फॉर वुमेन एंड मैन। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम एट इक्वालिटी बोथ इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। सिंपल से अगर वर्ड में कहूँ तो उनको इक्वालिटी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ये थे फेमिनिस्ट मूवमेंट, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत, देखो फीमेल्स थी, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए अपनी वोटिंग के लिए, अपने इक्वल राइट्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, बहुत सारे मूवमेंट किए। उन्हें मूवमेंट को फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है, कॉल्ड द फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये देखिए, ये हमारी फीमेल है, क्या काम है? घर पे रहना, फैशन शो कर रही है। ये देखो सोसाइटी में मतलब इतने सारे काम करने पड़ते हैं एक फीमेल को, और ये फैशन इंडस्ट्रीज में है। तो अगर फैशन इंडस्ट्रीज में है तो भी क्या कर रही है? सिर्फ अपनी ब्यूटी शो कर रही है, एक शो पीस बना रखा है फीमेल को, जो कि गलत है, ठीक है। टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज द आइडियल ब्राइड टू एम्प्लॉयर एंड मेल एम्प्लॉयज, एक शो पीस का काम करती है एक मेल के लिए, घर के लिए, कि तुम सिर्फ घर पे रहो, कोई आए तुम्हें देखो, बस ये सारी, ये लाइफ रह गई है किसकी? एक फीमेल की। बट अगर सारी चीजें फीमेल ही कर रही है, बट अर्निंग कौन कर रहा है? एक मेल कर रहा है सारी। अगर घर में एक हस्बैंड वाइफ दो पर्सन है, तो जो वाइफ है उसको सारे काम अपने हस्बैंड से पूछ के करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके भी मदर फादर है, अगर आपने देखा होगा तो जो आपकी मदर है वो सारे काम आपके फादर से पूछ कर करती है। अब भी ऐसा ही है, जो टाइम निकल गया हमारे एंशिएंट टाइम में, हमारी हिस्ट्री में भी यही सारी चीजें थी। फीमेल अपनी मर्जी से इवन कहीं आ जा नहीं सकती, सारी चीजें मेल के ऊपर है। सोसाइटी से बाहर जाएगा एक मेल जाएगा, सारे बाहर के काम कौन करेगा? एक मेल करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक जो हमारी सोसाइटी है ना, वो एक मेल डोमिनेट सोसाइटी है। इस पूरी सोसाइटी पे किसका कब्जा है? एक मेल का कब्जा है। अब ये सारी चीजें भी क्यों होती है? मेल डोमिनेट। देखो स्टार्टिंग से फीमेल को घर में रखा गया कि आप बाहर नहीं जाओगे, आपको घर के काम करने हैं, घर पे रहकर आपको घर संभालना है। जबकि एक फीमेल बाहर गया अर्निंग करके लेकर, और सिंपल सी बात देखो, जिसके हाथ में पैसा पूरा घर उसी का होता है। भाई जो पैसा लेकर आ रहा है, अर्निंग करके आ रहा है, कमा कर आ रहा है, तो आपको खर्च करने से पहले उस पर्सन से तो पूछना पड़ेगा, या नहीं पूछोगे? पूछना तो पड़ेगा कि भाई ये जो पैसा है मैं इसको कहाँ खर्च करूं, कैसे खर्च करूं। तो मे बी इसलिए जो हमारी पूरी सोसाइटी है ये मेल डोमिनेट सोसाइटी बन चुकी है, क्योंकि अर्निंग सोर्स कौन है? अर्निंग सोर्स एक मेल है, एक मैन है। तो उसकी वजह से मेरी सोसाइटी पूरी फीमेल इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने फादर के ऊपर, अपने ब्रदर के ऊपर, वो डिपेंडेंट होते हैं। जब डिपेंडेंट आप किसी पे डिपेंड रहोगे तो भाई अपने अकॉर्डिंग तो वो चलाएगा ही चलाएगा। इसीलिए हमारी पूरी सोसाइटी कैसी बन गई है? एक मेल डोमिनेट सोसाइटी बन गई है। क्यों? क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो। अगर फीमेल इंडिपेंडेंस बन जाए तो वो अपने लिए वॉइस रेज कर सकते हैं, मूवमेंट निकाल सकते हैं, इक्वल राइट्स की डिमांड कर सकती हैं। तो इसी सोसाइटी को हम बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। ये रहा पैट्रियार्की। पैट्रियार्की क्या होता है? इसका मतलब यह है कि एक मेल डोमिनेट सोसाइटी जहां पर एक मेल का डोमिनेंस हो। A system of society in which men hold, जिस सोसाइटी को एक मैन होल्ड करता है, the power and women are largely excluded from it, और वुमेन्स की जो पावर होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, बाहरी पावर होती है, पूरा कंट्रोल एक मेल का होता है। उसको क्या बोलते हैं? एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब पैट्रियार्कल सोसाइटी इज एसेंशियल मेल, ये सोसाइटी मेल के लिए बहुत ही एसेंशियल होती है। डोमिनेटेड द लाइन ऑफ डिसीजन इज ट्रेस्ड थ्रू द फादर, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, हस्बैंड हो गया, सारी सोसाइटी में उन्हीं का डोमिनेंस है। मैन आर वैल्यू मोर इन टर्म्स ऑफ वर्क,
वो बहुत ज्यादा वैल्यू माना जाता है, उनको वैल्यूएबल माना जाता है हर टर्म के वर्क्स में। दे डू एंड द प्लेस दे होल्ड इन सोसाइटी, एक अलग ही जगह है पूरी सोसाइटी में मेल के लिए। अगर देखो फीमेल बाहर से काम करके आ रही है ना, लेट नाइट हो गए, रात के 10 बज गए, तो सब कहेंगे पता नहीं इतनी रात को क्या काम कर रही है। वही एक मेल अगर काम करके आ रहा है, बेचारा काम कर रहा है, बहुत काम करता है। ये है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। फीमेल को लोगों की थिंकिंग ही चेंज हो जाती है, जबकि मेल के लिए जब एक फीमेल घर में एंटर करती है ना, तो उसको कोई एक गिलास पानी भी नहीं पकड़ाता, चल काम करके आई है बेचारी को पानी तो दे, कोई नहीं देता। बट वही एक मेल जब काम करके आता है तो चाय पानी, ब्रेकफास्ट लगा दूं, लंच लगा दूं, डिनर लगा दूं, फटाफट से उसके लिए सारे काम होते हैं। जबकि फीमेल करके आ रही है तो उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है उसके काम की कोई वैल्यू है ही नहीं सोसाइटी में, जबकि एक मेल के काम की वैल्यू टॉप लेवल के, फीमेल के काम की कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, एक मेल डोमिनेट सोसाइटी है। दिस गिव्स देम मोर पावर देन वुमेन, और मेल के पास में एक फीमेल से ज्यादा पावर है, क्योंकि घर को संभाल रहा है, सोसाइटी को संभाल रहा है, घर के बाहर के जितने काम है सारे काम वो कर रहा है, और साथ ही साथ पैसा भी तो अर्न करके लेकर आ रहा है। भाई जिसके पास पैसा, पावर सारी उसके पास में है। इसलिए लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। Boys and girls are raised with the belief and women's primary responsibility are household chores and child rearing. देखिए बॉयज एंड फीमेल जो होते हैं उनमें जो वुमेन्स है उनका प्राइमरी रोल जो है ना वो ये है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो हाउस होल्ड चोर्स करेंगी और चाइल्ड रियरिंग करेंगी, मतलब बच्चा संभालेंगी, और जितने भी घर के काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, ये सारे काम एक विमेन करेगी, एक गर्ल करेगी। जबकि बॉयज को अगर देखो, एक भाई एक बहन, एक ब्रदर एंड सिस्टर दोनों साथ में बैठे, अब मम्मी को किसी काम की जरूरत पड़ी तो पहली आवाज किसको मारती है? पहली आवाज अपनी बेटी को मारेगी, जो उसकी सिस्टर है उसको मारेगी कि ये काम कर दे। बॉयज को बाद में मारेगी, पहले वो अपनी बेटी को फर्स्ट मारती है, बेटा एक काम कर दियो। साथ में बैठे दोनों हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों स्टडी कर रहे हैं, बट आवाज फिर भी एक गर्ल को मारी गई, क्योंकि मेंटलिटी में ये सेट हो चुका है, यही स्टीरियोटाइप है, ये सेट है कि सारे काम गर्ल्स के हैं। बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि काम गर्ल्स के हैं, बट फिर भी हमारा सोसाइटी मेंटलिटी में ये चीजें सेट हो चुकी हैं। दिस इज एविडेंट डिवीजन ऑफ लेबर within families where women typically handle domestic tasks while men engage in work outside the home. हमारी सोसाइटी में डिवीजन हो चुका है लेबर वर्क का, कि फैमिली में जो वुमेन है वो डोमेस्टिक टास्क करेगी, और जो मैन है वो वर्क करेगा, काम करेगा, बट घर के बाहर के जितने काम है वो सारे मैन करेगा। डिस्पाइट मैन बीइंग कैपेबल ऑफ हाउसहोल्ड चोर्स, दे ऑफन कंसीडर सच अ टास्क टू बी विमेन्स ड्यूटी। तो मैन ने ये कर दिया है कि वो घर के काम नहीं कर सकता। घर के काम करना किसकी ड्यूटी है? एक विमेन की ड्यूटी है, घर के सारे काम को करना। कैपेबल है मैन, कर सकता है हाउस होल्ड वर्क भी, बट नहीं करता। क्यों? ये एक विमेन की ड्यूटी है। कुछ जो बॉयज इतनी नैरो माइंडेड होते हैं ना कि घर में पूरा दिन बैठे भी रहेंगे ना, फिर भी एक गिलास उठ के पानी नहीं ले सकते, और पानी पीने के बाद गिलास को भी सिंक में नहीं डालेंगे, गिलास को भी वहीं छोड़ देंगे। अगर कभी उनकी वाइफ उनको देख करके बोलेगी भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो उनका आंसर आएगा, भाई तुम फीमेल हो, ये काम तुम्हारा, मेरा काम नहीं है। तो इस टाइप के कुछ पर्सन आज भी सोसाइटी में पाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड होते हैं, स्टीरियोटाइप होते हैं, जिनको लगता है कि कैपेबल है, प्रॉपर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके हाथ में ये काम नहीं कर सकते, इतना टिपिकल काम भी नहीं है, बट फिर भी वो क्या बोलते हैं, ड्यूटी किसकी है? एक विमेन की ड्यूटी है, सारे काम वो विमेन करेगी। However, when these tasks are paid and readily undertake them, for instance, many tailors and cooks in hotels are men. अगर वही चीज आपको पेड होगी, ठीक है, वही चीज अगर पेड होगी तो सारे मैन इसको काम कर। देखो घर पे खाना पकाना, एक मेल ये चाहेगा कि मैं घर पे खाना नहीं पकाऊंगा, किसकी ड्यूटी है? उसकी वाइफ की। जो फीमेल है उसकी ड्यूटी है, उसकी मदर की, उसकी वाइफ की ड्यूटी है। बट वही एज अ सेफ जब काम करता है किसी होटल में, उसको पैसे मिलते हैं, तो वो वहां जाके सेम काम करता है। ठीक है, बहुत से सर्वेंट है,
अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, बट एज अ सर्वेंट किसी दूसरे के घर में वो सारा हाउस होल्ड वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर वो उनको पेड है, उनकी अर्निंग हो रही है। तो इसलिए मेल भी कैपेबल है उन काम को करने के लिए, बट घर पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वुमेन्स की ड्यूटी है। बट जब उसी चीज के लिए उनको पैसे मिलते हैं तो वो एक मेल भी उस काम को करता है। ठीक है, एक सेकेंड। Conversely, women also engage in various forms of work outside. और देखो आज का टाइम तो मॉडर्न आ गया, पहले की बातें थी ये सब कि विमेन्स बाहर का काम नहीं करती थी, घर पे रह रहती थी। बट आज के टाइम में विमेन्स बाहर का भी काम कर रही है और घर को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, वो दोनों वर्क कर रही है। बट एक तरह से अगर देखा जाए ना तो सिचुएशन आज के टाइम में ज्यादा टिपिकल हो गई है फीमेल की। क्यों? पहले सिर्फ घर का काम था, अब उनको दोनों चीजें कवर करके रखनी है, बाहर के काम को भी और घर के काम को भी। बट बहुत फैमिली आज के टाइम में ऐसी है जो फीमेल को प्रॉपर सपोर्ट करती हैं। अगर वो जॉब करके आ रही है तो वो घर पे मेड लगा सकती है। तो इस टाइप से देखो सेम काम जब फीमेल वो घर वाले ही काम बाहर जाकर करती है तो उसको भी पेड होता है, उसके लिए भी पैसे मिलते हैं। अब वो घर पे काम कर रही है, उसको कोई पैसा नहीं दे रहा, उसकी अर्निंग नहीं हो रही, बट उन्हीं कामों जब वो खाना किसी और के लिए बनाएगी बाहर जाकर तो उसको भी उसके बदले उसकी भी अर्निंग होगी। जब वही झाड़ू पोछा जो अपने घर पे कर रही है बाहर सोसाइटी में जाकर करेगी तो उसके बदले भी उसको पैसे मिलेंगे। तो कुछ काम ऐसे हैं जब अगर फीमेल भी अपना घर छोड़कर बाहर करती है तो उसके बदले में उसको वो काम पेड होते हैं, अर्निंग होती है। Women also engage in various forms of work outside the home. Women अपना घर छोड़ के बाहर काम करती है तो कैसे होते हैं? पेड। In both rural and urban setting, women's perform tasks like fetching water, working in fields, holding jobs as domestic helper of office work. ऑफिस में जाके काम कर रही हैं, ठीक है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, टीचर बन रही है। जब फीमेल ये सारे काम कर रही है तो उनकी भी अर्निंग हो रही है, ठीक है, तो वो भी एक अच्छी जॉब कर रही है, एज अ हेल्पर भी वो जॉब कर रही हैं। ओके, डिस्पाइट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन women's work is often undervalued and lack recognition. ठीक है, रिकॉग्निशन। एक फीमेल जब काम करती है ना तो उसके काम को लोग वैल्यू नहीं देते, उनको लगता है ये काम बस मतलब कर रही है बट इसके काम की कोई वैल्यू नहीं है। घर में वो पूरा दिन लगी रहे काम कर ले बट उसके काम को कोई वैल्यू नहीं देता। बट जब उसी काम को वो बाहर जाकर करती है तो उसके काम की भी वैल्यू होती है और वो काम भी उसके लिए पेड होता है, उसके लिए भी उसको पैसे मिलते हैं। दिस अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर रिजल्ट इन वुमेन्स लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ एंड पॉलिटिकल अक्रॉस मोस्ट सोसाइटी। देखो ये जो डिवीजन है ये अनइक्वल है, इक्वली बिहेव नहीं किया जा सकता उनके पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिकल जो हमारी मोस्ट ऑफ दी सोसाइटी है यहाँ पर भी फीमेल्स को वर्क को अनवैल्यू माना जाता है, उसको अनइक्वल माना जाता है। कई जगह तो क्या है फीमेल यहाँ पर सिर्फ डिवीजन सिर्फ घर तक की बात नहीं है, एक फीमेल को डिवीजन बाहर भी बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। जब वो ऑफिस वर्क करती है तब भी उसको बहुत ज्यादा डिवीजन फेस करना पड़ता है। लोगों को लगता है जब वो बाहर जॉब करने जाती है कि ये अनएजुकेटेड है, मींस इसके पास स्किल कम है तो इससे काम ज्यादा करवा लो, इसके उसको वर्किंग आवर्स तो ज्यादा दे देते हैं बट उसकी जो सैलरी होती है सैलरी उसकी एक मेल के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि वहां ऑफिसर को लगता है कि इतना अच्छा से काम नहीं कर सकती, तो एक मेल के कंपैरिजन में फीमेल को सैलरी कम दी जाती है। ओके, और काम उनसे ज्यादा करवाया जाता है, ऊंची पोस्ट पे नहीं रखते, उन्हें लगता है ये अच्छे से चीजों को हैंडल नहीं कर सकती है। तो इस टाइप के डिवीजन उनको सिर्फ घर में ही नहीं घर से बाहर भी बहुत सारे डिवीजन उन्हें फेस करने पड़ते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बाहर भी बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है। बाहर जाकर उनको लगता है अच्छे से काम नहीं कर पाई, अच्छे से चीजों को हैंडल नहीं कर सकती है। ओके, तो इसलिए उनको उनके जो वर्क को वैल्यूएबल नहीं माना जाता। Women are often confined to domestic roles such as housework and child rearing, while men's work outside the home is more visible and valued. और मेल को और वही मेल को लगता है कि ये बहुत अच्छे से काम को हैंडल कर सकता है,
तो इसलिए उनको बाहर के ज्यादा काम दिए जाते हैं। वुमेन्स घर का काम कर ले उसकी तब भी कोई वैल्यू नहीं, उस काम को बेचारी बाहर जाकर कर रही है तब भी लोगों को लगता है इस काम को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती। जबकि एक मेल है वो ज्यादा वैल्यूएबल लगता है, ठीक है, मोर विजिबल देन वैल्यू। घर के बाहर के सारे वुमेन्स को मेंटेलिटी सेट हो चुकी है, हाउसवर्क एंड चाइल्ड रेयरिंग। इवन व्हेन वुमेन वर्क आउटसाइड, जब वुमेन बाहर काम करती हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूशन आर ऑफन अंडर वैल्यूड। जो बाहर काम करती है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो उसको भी अंडर वैल्यू माना जाता है कि वुमेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो वुमेन्स को फेस करनी पड़ रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उसको फेस करने पड़ रहे हैं। बाहर गली से निकल के जा रही है तो जो उसको देख रहा है वो जज कर रहा है, ठीक है। अगर प्रॉपर साड़ी सूट पहन के जा रही है, यार बहन जी टाइप है, इसको बिल्कुल सेंस ही नहीं है, शॉर्ट्स में जा रही है तो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मतलब हर जगह उसको जज किया जाता है। जॉब से लेट हो जाए तो पता नहीं क्या काम कर रही है, वही मेल अगर जॉब से आ रहा है उसको कोई नहीं बोलता तो लगता है लोगों को ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग वो कोई काम नहीं कर सकती, उसे हमेशा काम के लिए दूसरों की परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे घर में हो, आफ्टर मैरिज हो, बिफोर मैरिज हो, हर जगह उसको हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो पहले वोटिंग राइट नहीं था, बट काफी हद तक जो आज के टाइम की सिचुएशन है फीमेल की वो काफी हद तक सही हो चुकी है। जो पहले उसकी सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार थी, पर अगर हम आज के मॉडर्न टाइम की बात करें तो फीमेल की सिचुएशन में काफी हद तक सुधार आया है। काफी हद तक जो फीमेल की सिचुएशन है वो अच्छी हुई है उस टाइम के कंपैरिजन में। ये देखिए एक मेल को हमेशा इस जगह देखा जाता है, इस पोजीशन पे कि हमेशा बाहर का काम करेगा, जबकि एक फीमेल को हमेशा इस पोजीशन पे देखा जाता है कि वो हमेशा घर के ही काम करने के लिए बनी है। जितने भी घर के काम है वो सारे के सारे कौन करेगी, एक फीमेल। और एक मेल जो है ये है हमारा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, उनके काम के बेस पे ये जो डिवीजन है। ओके, in some countries like Sweden, Norway and Finland, women's participation in public life is significantly high compared to the other region। कुछ ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में सिचुएशन सेम हो, जैसे इंडिया की सिचुएशन है जरूरी नहीं है कि हर कंट्री की सिचुएशन सेम हो, मे बी दूसरी कंट्री की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ वुमेन्स की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, यहाँ पर इनके काम को वैल्यू भी दी जाती है, ठीक है। हाई कंपैरिजन मिलता है मेल के कंपैरिजन में, मेल से ज्यादा यहाँ पर पब्लिक लाइफ किसकी है, फीमेल की। पब्लिक लाइफ का मतलब क्या है कि जो बाहर जाकर ज्यादा काम को कर रहा है। तो ये कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां मेल के कंपैरिजन में फीमेल को ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। चैलेंजेस इंक्लूडेड अ लोअर लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट फेस करना पड़ता है। देखो फीमेल को लोग कहते हैं इसके पास स्किल नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं। अब एक बात बताओ, फीमेल के पास कहाँ से आएगी, हमेशा अगर एक अच्छी खासी एज में आते लोग उसको बोलते हैं घर का भी काम कर, स्टडी भी करनी है, घर का भी काम करना है, ठीक है। जब उसके बाद थोड़ी और बड़ी होती है, अब पढ़ के क्या करना है, अब घर के काम सीख लो, फिर तो शादी हो जानी है। बट एक मेल को है तो ऐसा कोई नहीं बोलता, तो उसके पास स्किल ज्यादा होंगे कब, जो बचपन से ही चीजें सीखता हुआ आ रहा है उसके पास तो स्किल ज्यादा है। जबकि फीमेल को हर बार रोका गया है, तो वो स्किल कैसे होगी, नॉलेज कहाँ से मिलेगी ज्यादा, जब उसको भी सेम सपोर्ट मिले, इक्वली सपोर्ट किया जाए दोनों को, तो उसके पास भी सेम नॉलेज हो सकती है। बट ऐसा नहीं, इसीलिए लिटरेसी रेट भी कम है फीमेल का। क्यों, कुछ को 8th के बाद छुड़वा देते हैं, कुछ को 10th के बाद, कुछ को जब हायर स्टडी की बारी आती है आफ्टर 12 तो वो ड्रॉप आउट कर देती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं। अगर शादी हो गई तो आफ्टर मैरिज उनके इन लॉज उनको पढ़ने नहीं देते हैं। तो ये जो इतनी भी सिचुएशन है फीमेल को फेस करनी पड़ती है, इसलिए उनका लिटरेसी रेट भी कम है। आपको कई बार जो फीमेल है वो कम स्किल और कम नॉलेज वाली भी मिलती है। कम स्किल है, कम नॉलेज है, तो जॉब भी उन्हें नहीं मिलती। जॉब पे जाती है तो उनको लगता है यार ये अच्छे से कर नहीं पाएगी, इसके पास स्किल नहीं है, इसके पास नॉलेज नहीं है। बट ये भी तो देखो आप कि प्रॉपर चीजें, लैक ऑफ रिसोर्सेस थे, प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं थे, प्रॉपर सपोर्ट नहीं था, तो एक फीमेल कितना कंट्रीब्यूशन करेगी अपना, ठीक है। तो लोअर लिटरेसी रेट होता है। अब लिटरेसी रेट ही कम है, नॉलेज तो स्किल उसके बाद ही आएंगे ना। अमंग विमेन कंपेयर टू मेन, मैन के कंपैरिजन में फीमेल का लिटरेसी रेट कम है। फ्यूअर गर्ल परस्यूइंग हायर एजुकेशन एंड जेंडर डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू वेल पेड जॉब, सिर्फ फ्यूअर कुछ ही गर्ल्स ऐसी हैं
जो हायर एजुकेशन तक जाती हैं और जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए एक वेल पेड जॉब करती है, वही करती है जिनको प्रॉपर सपोर्ट मिला है। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, एक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है 1976 में, एडवोकेट्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बात करते हैं। ये जो एक्ट है 1976 ये इक्वालिटी के ऊपर है कि इक्वल पे किया जाएगा विमेन्स को और इक्वल काम भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं फीमेल को काम ज्यादा करवा रहे हैं, पे कम कर रहे हैं। पे भी जो उनकी सैलरी है वो भी सेम मिलेगी, वेजेस, और साथ ही साथ उनको वर्क भी सेम मिलेगा। बट इन वेरियस सेक्टर्स वुमेन आर पेड लेस देन मैन फॉर द सेम वर्क। बट कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर फीमेल को कम पेड किया जाता है, बल्कि वर्क जो है वो दोनों के सेम है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रेफरेंस फॉर सन, बहुत सारी इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर सन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर डॉटर्स leads to sex selective abortion resulting in a decline the child sex ratio in the country। कई जगह क्या है सन्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो जो फीमेल है, जो गर्ल है, उनको बॉर्न होने से पहले अबॉर्शन करा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। आफ्टर मैरिज डाउरी के चक्कर में, हरासमेंट के चक्कर में उनको मार दिया जाता है। ठीक है, उनको बॉर्न भी नहीं होने देते, उनको वॉर्म में ही मरवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं उनका, जिसकी वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो जो गर्ल का सेक्स रेशियो है वो कम हो रहा है, बॉयज का ज्यादा हो रहा है। आज के टाइम में तो जो गर्ल्स है वो उनका रेशियो बॉयज से कम है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब बॉय को शादी करने के लिए गर्ल्स नहीं मिलेंगी, और कुछ स्टेट तो ऐसे है जहां पर बहुत ही ज्यादा कम है, 1000 बॉयज पे 700 समथिंग के कुछ गर्ल्स हैं। तो ये सेक्स रेशियो भी कम हो रहा है। जो ज्यादा लड़कों को चाहते हैं उनके चक्कर में गर्ल्स का अबॉर्शन करवा देते हैं। रिपोर्टिंग हाईलाइटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट, और वुमेन्स को बहुत ज्यादा हरासमेंट भी फेस करनी पड़ सकती है। देखो, टीजिंग, गली से निकल के जा रही है तो कुछ बॉय ग्रुप बना के खड़े हैं, वो उनको टीज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। शॉर्ट्स पहन के जा रही है तो उनको कमेंट हो रहे हैं, गली में कुछ बैठे हैं लोग वो उनको कमेंट कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन, स्टडी करने गई, वहां जॉब पे गई तो वहां violence against women, particularly in urban area where women are not even safe their own homes or domestic violence। और अर्बन एरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ तो कोई विमेन्स अपने घर में, हॉस्पिटल तक में सेफ नहीं है, उनके साथ हरासमेंट किया जाता है, उनको परेशान किया जा रहा है, और ये कई तरीके के हो सकते हैं। किडनैप किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है फीमेल को। ये सारी किसको फेस करनी पड़ रही है सारी सिचुएशन? एक फीमेल को। फीमेल आज के टाइम में अपने घर में ही सेफ नहीं है। डाउरी के चक्कर में उनको जान से मार दिया जा रहा है कि दहेज नहीं मिल रहा। कितनी फैमिलीज ऐसी हैं फीमेल जिनकी शादियों में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि वो उतने ज्यादा रिच नहीं है कि वो डाउरी पे कर सके। ठीक है, तो सारी चीजें किसको फेस करनी पड़ रही हैं? एक फीमेल को फेस करनी पड़ रही है। किसके कंपैरिजन में? मेल के कंपैरिजन में। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेशन इन वेरियस वेज। ये सारे वो पॉइंट्स है जो फीमेल को फेस करने पड़ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। फर्स्ट है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज 54%। 54% वुमेन लिटरेट है, और किसके कंपैरिजन में? 76% मेन लिटरेट है, और फीमेल 54। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जॉब, अ वुमेन वर्क एन आवर मोर देन अ मैन ऑन अ एवरेज, येट हर वर्क इज नीदर वैल्यूड पेड। जो एक वुमेन है वो एक आदमी से ज्यादा घंटे काम कर रही है, और उसके बाद भी उसको एवरेज सैलरी भी नहीं मिल रही है, और उसके वर्क को भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। वेजेस, थ्रू देयर इज एन इक्वल वेजेस अप्रोच एक्ट। इक्वल वेजेस अप्रोच एक्ट चलाए गए हैं, जिसमें क्या है? विच स्टेट्स दैट वुमेन शुड बी पेड इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, वुमेन आर स्टिल पेड लेस द सेम वर्क। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर दोनों को सेम पेड किया जा रहा है, पे जो कर रहे हैं वो इक्वल वर्क है और इक्वल पे, मतलब मेल भी सेम काम कर रहा है, फीमेल भी सेम काम कर रही है, तो उसकी जो वेजेस है वो भी दोनों को सेम दी जा रही है। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जो मेल को तो ज्यादा दे रहे हैं और फीमेल को लेस पे कर रहे हैं। सेक्स रेशियो,
मोस्ट पेरेंट्स प्रेफर बॉय चिल्ड्रन टू गर्ल चिल्ड्रन। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो किसको प्रेफर करते हैं, बॉय को, गर्ल्स को प्रेफर नहीं करते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फोस्टिसाइड आर कॉमन इन आवर कंट्री। हमारे इंडिया के अंदर फीमेल्स को मारना, अबॉर्शन करवाना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और इसका रिजल्ट क्या है, दिस हैज रिजल्ट इन अनफेवरेबल सेक्स रेशियो पे इसका सारा का सारा इफेक्ट पड़ता है। सोशल इवल सोसाइटी इन जनरल एंड अर्बन सेंटर्स इन पर्टिकुलर इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। वुमेन्स के लिए अर्बन सेंटर हो या रूरल भी आज के टाइम में सेफ नहीं है। डाउरी हरासमेंट, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट आर रूटीन टेल्स। तो ये सारे उनको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। फिजिकल हरासमेंट हो गया, डाउरी हरासमेंट, सेक्सुअल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज। कहीं फीमेल जा नहीं सकती, बस हो गया, ऑटो रिक्शा, कहीं में भी जाती हैं तो उनके साथ फिजिकल एब्यूज किया जाता है, उनको फिजिकली हरास किया जाता है। तो एक फीमेल कहाँ जाएगी, ठीक है। ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, ये सोसाइटी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। इस चीज में हम इन्हीं सारी चीजों को कवर कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बाकी के जो हमारे टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो में।